नमस्कार दोस्तों। कल जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि कल के लिए क्या हमें चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ें हमारे काम आएंगी, क्या हमने साल भर जो तैयारी की है उसमें छोटी छोटी मिस्टेक्स हमें कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं, हमें असफलता की ओर लेके जा सकती हैं। तो मैं आपको जो डिस्कस करने जा रहा हूं, कुछ चीजें ऐसी खास हैं जो अगर आप उन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से जो है आपके लिए काफ़ी कह सकते हैं कि ये हेल्प करेगी आपको, ताकि अपना स्कोर भी आप इंप्रूव कर सकें और सफलता की ओर आप आगे बढ़ सकें। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन हॉल में जो क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हमारा एग्जाम, हम साल भर कितना पढ़े, ये तो मैटर करता ही करता है कि हमने क्या मेहनत की, किस डायरेक्शन में मेहनत की। लेकिन साथ ही साथ हमारा एक इफेक्टिव ढंग से, एक बेहतर तरीके से अगर हम पेपर को सॉल्व करेंगे तो ही हम सफलता की ओर आगे जा सकते हैं। तो मेरा आपको यहाँ पे अप्रोच है कि एग्जामिनेशन हॉल में किस किस चीज़ की जरूरत है हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट उन लोगों को ज़्यादा अच्छे से आता है जो लास्ट ईयर एग्जाम्स दिए हुए हैं, उनको पता है, आइडिया है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होती है उनके लिए जो न्यू कमर्स हैं। तो एक आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है कि टाइम मैनेजमेंट में कैसे करना है, मैं आपको समझाऊंगा आगे। और एक हमारी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जो रणनीति होनी चाहिए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम रणनीति पे भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगर मैं आपको बात बताऊं कि क्या होता है कि नॉलेज का टेस्ट तो आपका ये है ही है, लेकिन साथ साथ में टेस्ट है कि आपके टाइम मैनेजमेंट का टेस्ट है। टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपके डिसीजन लेने का जो है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर कितनी अच्छी है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, ठीक है, आप मेंटल कितना स्ट्रांग है, ये भी एग्जामिनेशन होता है। देखिए, आपने कितना पढ़ा ये इंपॉर्टेंट है, बट आप टाइम मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग और मेंटल जो आपका स्ट्रेंथ है वो कितना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ चीजें आप ध्यान रखें, जैसे कि आज ही आप अपना जो प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड है, उसके बाद आपका जो आधार कार्ड है, राइट, ये जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सब की आप पहले क्या कर लें, अपने साथ में जो जो आवश्यक वॉल पेन है आपका, ये सब चीजें साथ में रख लें। और सवाल यहाँ पे ये भी है कि जो कुछ चीजें नहीं ले जानी होती है, जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल हो सकता है कि घड़ी जो है, इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स हैं वो, उनका आपको ध्यान देना है। दूसरी बात यह है कि आज के दिन आपको जो है अच्छे से नींद आपकी अच्छी होनी चाहिए। देखिए, हमारा दिमाग तभी काम करता है ठीक से जब हमारी नींद अच्छी हो, तो वो ठीक से फंक्शन करता है। तो अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि हम एक दिन में सब पढ़ लेंगे, तो थोड़ा सा आप नींद पे भी थोड़ा फोकस करें, ताकि कल आप चीजों को ठीक से रिकॉल कर सकें। और सुबह सुबह जो है आपको एक मतलब एक लाइट ब्रेकफास्ट करना है, जरूरी है आपके लिए, क्योंकि दिन भर आप जबरदस्त खा ले तो भी आपको फिर बहुत ज्यादा आलस होगा। तो इसलिए ये कुछ बेसिक चीजें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि एग्जामिनेशन हॉल में सबसे पहले जो आपका जीएस का पेपर होगा, उसमें आप सबसे पहले 2-3 मिनट में सबसे पहले पूरे पेपर को आप एक बार स्कैन कर लें, ठीक है। 1-2 मिनट आप लें, पूरे पेपर को आप स्कैन कर लें। स्कैन करने का मतलब क्या होता है? स्कैन करने का मतलब होता है कि देखें कि पेपर का लेवल कैसा है, इजी है, मॉडरेट है या बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि यूपीएससी की एक आदत है, मतलब एक कला है, एक आर्ट है, कह सकते हैं। अनप्रिडिक्टेबिलिटी इज द ब्यूटी ऑफ यूपीएससी, राइट। तो इसलिए आप पेपर को देखें, और देखिए, टफ होगा तो सबके लिए होगा, राइट, इजी होगा तो फिर सबके लिए इजी होगा। और अगर आप, ऐसा भी हो सकता है कि आपने अच्छे से पढ़ाई की हो इसलिए आपको इजी लग रहा हो, ये भी हो सकता है। बट एक कॉमन सेंस से आप ये समझ लें कि लोगों के लिए कैसा होगा, उस हिसाब से जो है। क्योंकि अगर आपका इजी पेपर है तो आपको ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, और अगर आपका टफ पेपर है तो आपको थोड़ा सा कम खेल के चलना पड़ेगा, कि कम मतलब जो है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें ताकि गलती ना हो। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि 2-3 मिनट में जो है पेपर को चेक कर लें, देखें कि कैसा पेपर है, उसके हिसाब से आपको आगे की जो आपकी स्ट्रैटेजी होगी वो आपको देखनी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, आप कितने क्वेश्चन करते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है कि
आपकी एक्यूरेसी कितना है, क्योंकि आपको क्वालिफाई होना है भाई। मेरिट में तो ऐसा तो है नहीं कि भाई आपको क्या बोलते हैं टॉप करना है प्रीलिम्स। आपको तो सिर्फ जरूरत ये है कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं अच्छे से, वो आपके 70 to 80 क्वेश्चन अगर आप टारगेट करके चल रहे हैं कि 70-80 क्वेश्चन हम कर लेंगे, तो मतलब जो है उससे निगेटिव मार्किंग के बाद भी आप जो है मतलब वहां पे पहुंच सकते हैं जहां पे रिजल्ट्स की जरूरत होती है। ठीक है, मैं कहना क्या चाहता हूं इसमें कि आप एक्यूरेसी भी ध्यान रखें, राइट। गलत मतलब सही क्वेश्चंस आपके पोटेंशियल ज्यादा से ज्यादा हो। अच्छा, जहां तक सीसेट की बात करता हूं तो सीसेट में यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको जीएस में 1.2 मिनट आपको मिलेगा। 1.2 मिनट का मतलब आप समझ सकते हैं। अच्छा, यहां पे सीसेट के पेपर में 1.5 मिनट मिलता है आपको ये क्वेश्चन को डील करने के लिए। ठीक है, तो कहीं भी पेपर में अटकना नहीं है, आप ये समझ लो। अगर आप कहीं पे स्टिक हो गए तो आपका पूरा पेपर जो है आपका डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए सबसे पहले आप क्या करें, फर्स्ट राउंड में आप क्या करें, फर्स्ट राउंड में वो क्वेश्चंस देखें जहां पर आपको लगता है कि आप एकदम श्योर हैं, राइट, लेकिन जल्दबाजी ना करें। ठीक है, सेकंड राउंड में फिर आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे। जब कंफर्टेबल हो जाएंगे तो फिर आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन भी मुझे आ रहे हैं। तीसरे राउंड में आप फिर ये ऐसा डिसाइड कर लो कि इन दो ऑप्शन में से कौन सा सही है, राइट। दो ऑप्शन अगर आपको नजर आ रहे हैं कि इन दोनों में से कोई हो सकता है तो उनको टैकल करें। और सबसे लास्ट वाला जो आपका है जहां आपको लगता है कि कुछ भी नहीं आता है, फिर आप उनको छोड़ सकते हैं, मतलब छोड़ना ही पड़ेगा। सीसेट के पेपर में भी आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी आपको अटकना नहीं है, कहीं भी रुकना नहीं है, क्योंकि रुकने से पूरा पेपर आपका कोलैप्स हो सकता है। आपको अंत में जब समय बचता है तब आप उस पेपर पे, उस क्वेश्चन पे जिस पे आपको प्रॉब्लम है उस पे आप तो कंफर्टेबल भी हो जाएंगे तो आप कर सकते हैं उसको। अच्छा, एक प्रोटोटाइप जो है कह सकते हैं को जो हल करने का जो टेक्निक है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग में इंपॉर्टेंट यहां पे ये है कि जहां पे आपको लगता है कि निश्चित है, जहां पे आपको लगता है कि ये क्वेश्चन सही है, वहां पे आप आंसर लगाएं। लेकिन जहां आपको लगता है कि दो को विकल्प में से कोई एक सही है, तो आप फिर यहां पे फिर समझदारी होगी कि जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। एलिमिनेशन राउंड काम आएगा नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम आप देखेंगे किस तरीके से यूपीएससी ने पेपर चेंज किया था, तो पेपर के जो ऑप्शंस होते हैं वो चेंज किए थे, लेकिन सभी प्रश्नों में तो नहीं था ना। तो यहाँ पे आप एलिमिनेशन राउंड को जो है यूज कर सकते हैं। और देखिए, एक बार आपने अगर आपने कह सकते हैं अगर आपने बॉल पेन यूज कर लिया तो आप आंसर चेंज नहीं कर सकते। इसलिए एक बार आंसर आपने ठीक से भर दिया तो फिर आप देख लीजिए, फिर वो चेंज नहीं हो सकता है। तो थोड़ा सोच समझ के जो है करें। सीसेट क्वालिफाइंग पेपर है, लेकिन इसमें आप ध्यान से जो है आपकी जो स्ट्रेंथ है, मुझे लगता है कि आप 40 क्वेश्चंस पे ज्यादा से ज्यादा टारगेट करें, क्योंकि आपको सिर्फ क्वालिफाई होना है। समझ में आ गया आपको। वैसे जीएस के पेपर में आप ये देखें कि हम एक्यूरेसी में 70-80 क्वेश्चंस कौन से सही कर सकते हैं। मतलब अब एग्जामिनेशन हॉल में तो ये स्टेटस नहीं होता है, लेकिन कोशिश ये करें कि सीसेट में 50 क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट कर लें, गलत भी हो जाए तो चलेगा। वैसे ही जीएस में 80 क्वेश्चंस तक अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो ठीक रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि जो है ओएमआर जो है ठीक से भरें, क्योंकि उसी के ऊपर सारी चीजें डिपेंड होती है, आपका सिलेक्शन भी उसी पर डिपेंड होता है। और ब्लैक पेन जो होता है उसका ही प्रयोग करना होता है, आपने देख लिया होगा। तो आप सबसे लास्ट में एक बार ओएमआर सीट को भी चेक कर लें कि कहीं वहां पे तो गलती नहीं है। और ये चीज ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको बताया 100% हल करना क्वालिफाई होने के लिए जरूरी नहीं है। क्वालिफाई होने के लिए जरूरी है कि 70 to 80% जो है उसमें आप क्या स्कोर कर रहे हैं। समझ में आ गया। अगर कोई, मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर आप कोई एक बार भर लेंगे, कॉलम भर लेंगे, और कॉलम भरने के बाद फिर आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, तो इसलिए भरते समय भी, और ऐसा भी नहीं कि आप एक बार आप सोच रहे हैं कि नहीं साहब आप तो लास्ट में भरेंगे, आप साथ साथ में ही भरते जाएं। और मतलब जो बबल्स होते हैं साथ साथ में ही भरते जाएं। और हमेशा ये फोकस करें, हमेशा ये ध्यान दें कि वो सही क्वेश्चन पर ही, ठीक है, जैसे मान लिया 27 का सी है और आप भर रहे हैं 28 में, तो ये आपके लिए दिक्कत कर सकता है। तो इस चीज पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और देखिए, यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है वो सबके लिए एक चैलेंज है, लेकिन हमारी सही रणनीति, हमारा जो मेंटल स्ट्रेंथ है, अगर हम टाइम मैनेजमेंट को सही रखते हैं, कह सकते हैं कांस्टेंट
मतलब काम है, हम बहुत शांत मन से हैं, तो निश्चित रूप से जो है ये एग्जामिनेशन हॉल में आपके लिए, आपके जो कह सकते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो क्रैक करना है, उसके लिए आपको जो है काफी एक मजबूती मिलेगी। समझ में आ रहा है आपको? तो मैंने आपको जो जो चीजें बताई हैं वो शॉर्ट में मैं एक बार रिकैप कर देता हूं। चीजें मैंने ये बताई हैं कि आप पेपर में एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो पहले 2-3 मिनट में आप रिव्यू करें, उसको देखें उसको, और उसके बाद आपको पता चलेगा पेपर कौन सा है, मतलब किस तरीके का है, इजी है, मॉडरेट है, डिफिकल्ट है। उसके बाद फिर आप देखें कि अगर आपको लगता है कि पेपर इजी है तो आपको ज्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, और आपको लगता है कि पेपर बहुत टफ है तो आपको थोड़ा सा कह सकते हैं कि कम अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं मंत्रा देना चाहता हूं, एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान फोकस करें। अगर आपको लगता है कि आपके 50-55 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, बहुत अच्छे से हैं, तो फिर मुझे लगता है कि आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा लगता है लेकिन वो गलत हो जाते हैं क्वेश्चंस, तो जितना आप सेफ खेलेंगे और ज्यादा स्कोर, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। बट यू हैव टू मेंटेन योर एक्यूरेसी। ओके, अगली बात यहां पे ये है कि आप राउंड जो है, क्योंकि नए बच्चों को नहीं पता होता है, फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में, फोर्थ राउंड में, ऐसे राउंड्स के तरीके से ही आपको पेपर को टैकल करना है। आप किसी पेपर पर रुकना नहीं है। मैं रिकैप कर रहा हूं कि रुकना नहीं है किसी भी। अगर आपको लगता है कि आगे बढ़ना है तो बढ़ते जाइए, लास्ट में जब आपके पास टाइम मिलेगा तब आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको नींद सफिशिएंट लेनी है, शांत रहना है, तभी ज्यादा से ज्यादा जो है आप चीजों को अच्छे से टैकल कर पाएंगे। और एक चीज, जीएस का प्रीलिम्स, जीएस का पेपर होने के बाद ऐसा न करें कि पता चला कि आप फिर से क्या बोलते हैं ये आंसर शीट देख रहे हैं, तो फिर उससे क्या होगा, आपका पेपर डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आपका सीसेट का पेपर भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये काम मत करें आप। ठीक है, तो मेरी सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और ईश्वर करे आपका पेपर अच्छा हो, ऐसा मैं मान के चलता हूं। धन्यवाद, थैंक यू।